जय श्री राम। कैसे हैं आदरणीय मित्रों आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश हाजिर हूँ आपके लिए, आपके साथ, आपके सामने उपस्थित हूँ किस्से कुमार से का ये एपिसोड लेकर। मित्रों, आपको मालूम ही है कि ये चैनल अभी 30 अक्टूबर 2024 को ही आरंभ किया गया है आपके लिए। तो नया है, नवेला भी है, कच्ची उम्र का है और आपका आशीर्वाद तो चाहिए। और कैसे चाहिए ये आपको भी पता है। क्या करना है? ये चैनल सब्सक्राइब करना है, घंटी यानी बेल आइकन वो दबाना है और साथ ही साथ में ये भी करना है कि इस चैनल को अधिक से अधिक साझा करें, विस्तार लेने में सहयोग करें। आप अधिक इसके लिंक को विस्तार दें। और आज के किस्से का जहां तक सवाल है तो देखिए, ऐसा है कि हिंदी फिल्मों में बहुत बड़े-बड़े निर्देशक हुए हैं और हर आदमी का अपना-अपना संघर्ष रहा है। लेकिन आज जैसा आप टिकर पर देख रहे हैं, आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं तो वो निर्देशक जिसे कहने में ये कहा जाता था कि वो निर्देशक अमिताभ बच्चन की फिल्मों का माई-बाप था। कहा आज भी जाता है, लेकिन सशरीर आज वो निर्देशक इस वक्त दुनिया में शरीर से यानी सशरीर नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इस निर्देशक की। इस निर्देशक ने भी जीवन में बहुत संघर्ष झेला। फिल्मों का शौक था और फिल्मों का शौक ऐसा कुछ था कि साहब जुनून था। और जुनून को पूरा करने में आप भी जानते हैं, आदमी कभी-कभी झूठ भी बोल जाता है और कभी-कभी क्यों, कई बार झूठ बोल जाता है। तो बस किस्सा मुख्तसर ये है कि ये जो बच्चा है, मतलब 1939 में जन्मा हुआ और मैं बात कर रहा हूँ 1955 की, तो 16 साल वाले को हम बच्चा कह सकते हैं ना। मतलब कच्ची उम्र का जवान, नौजवान भी नहीं बल्कि थोड़ा-सा नौजवानी से नीचे और किशोरावस्था, ये संधि का काल। अब 16 साल की उम्र का ये लड़का मुंबई उतरा है और मुंबई उतरा है तो कहाँ उतरा है? जनता एक्सप्रेस से मुंबई सेंट्रल उतरा है। इसकी जेब में जब ये रवाना हुआ दिल्ली से तो 40 रुपए थे। कुछ जगहों पर यह लिखा आता है कि इस बच्चे ने अपनी मम्मी पापा के घर से पैसा चुराया और फिर मुंबई आया। ये बात गलत है। और बिल्कुल मैं जो आपसे कह रहा हूं इसी बच्चे के लिखे हुए आत्मकथा के अंश में से कह रहा हूं, इसीलिए मैं अधिकृत हूं, सही हूं इस मामले में ये कहने के लिए कि इस बच्चे ने माँ बाप के यहां से पैसा चुरा कर मुंबई आया, ऐसा नहीं किया। देखिए क्या है, इस बच्चे का जन्म हुआ बिजनौर में, लेकिन मैं आपको पहले वहां ले चलता हूं कि जनता एक्सप्रेस से मुंबई सेंट्रल पर जब ये बच्चा उतरा तो इसकी जेब में 16 रुपए बचे थे। 16 रुपए नहीं, 13 रुपए। 40 रुपए लेकर रवाना हुआ था दिल्ली से और 1 रुपया वो ट्रेन में खाने पीने में जनता एक्सप्रेस में खर्च हो गया। तब 13 रुपया इस बच्चे के पास में है। ये बच्चा वो 13 रुपए लेकर जाता है, कहां जाता है? वो जाता है मामा के घर। मामा कोई ऐरे गहरे थे नहीं, फौज में कर्नल थे, सेना में। और बड़े कड़क, जैसे कि सेना वाले हुआ करते हैं प्राय, यानी आमतौर पर। तो इस बच्चे ने ये कहा मामा से कि मामा मैं छुट्टियां बिताने आ रहा हूं। मामा ने कहा आ जाओ। एक मामा में दो माँ होती है, थोड़ा बहुत मात्राओं को इधर उधर कर दें तो, है ना, भावनात्मक रूप से। तो मामा के यहाँ पहुंच गया। अब मामा की बिल्डिंग के थोड़ा सा बाजू में हो, मुंबईया भाषा में, उस समय मुंबई नहीं थी, बॉम्बे बंबई थी। तो मामा के बिल्डिंग जो जहां फ्लैट में रहते थे उस बिल्डिंग के बाजू में एक बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग में ओपी नैयर रहते थे। अब आपको ये तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना कि ओपी नैयर कौन थे। हाँ, ये तो हिंदी सिनेमा के संगीत का बहुत बड़ा मजाक हो जाएगा अगर आपको ये बताना पड़े कि ओपी नैयर कौन थे। मैं नहीं बताऊंगा।
ओपी नैयर साहब के घर बड़े-बड़े लोग आते थे, प्रोड्यूसर आते, निर्माता, निर्देशक आते, कलाकार भी आते, गायक-गायिका तो रिहर्सल करने के लिए आती थी। ये बच्चा मामा के घर वो फ्लैट की बालकनी से वहाँ देखता था। उन नैयर साहब के घर आने-जाने वालों को, वो नैयर थे, नैयर नहीं, नैयर, है ना? तो देखता था। अब बस ऐसे ही दिन बीत रहे थे, समय बीतता जा रहा था और बीतते इसी समय में इसके मामा जी को पता चल गया कि ये झूठ बोला उसने मामा से। इसने मामा से क्या कहा था बच्चे ने कि मैं छुट्टियाँ बिताने आपके यहाँ मुंबई आ रहा हूँ, बॉम्बे आ रहा हूँ। लेकिन मामा को पता चल गया, तो मामा ने इसे घर से निकाल दिया। ये भी नहीं कि विधि-विधान से वापस भिजवा दे, मामा ने इसे घर से ही निकलवा दिया। हुआ ये था कि ये बच्चा उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पैदा हुआ और इसकी इस बच्चे की एक बहन दिल्ली रहती थी, शादीशुदा बहन अपने परिवार के साथ। तो ये जो बच्चा इस बच्चे को बहन दिल्ली ले गई। दिल्ली ले गई तो वहाँ क्या हुआ इस बच्चे की जो सोच है उसे पर लग गए, पंख लग गए। कैसे लग गए कि वो जो जीजा थे इसके अ, बहन नहीं मौसी मतलब माँ की बहन मौसी। तो मौसी दिल्ली रहती थी अपने परिवार के साथ और मौसा जो थे उन्हें फ़िल्में देखने का बड़ा शौक था, बड़ी रुचि थी। तो वे क्या करते थे हर रविवार की शाम को फ़िल्म देखने जाते और इस अपनी साली के बेटे को, इस बच्चे को भी ले जाते थे। इसे भी फ़िल्म दिखाते। तो जैसा मैंने कहा ना इस बच्चे के तो पर लग गए, इसकी सोच को, फ़िल्म वाली सोच को, शौक को, रुचि को। तो वो जो मौसा थे, मौसा का कुल मिलाकर ये इरादा था कि इस बच्चे को मैं किसी केमिकल एजेंसी में नौकरी लगवा दूँगा, है ना? और उसके बाद इसकी शादी करवा दूँगा। मौसा का ये सोच था। अब लेकिन इस बच्चे के दिमाग में तो फ़िल्में थी और फ़िल्में थीं तो फिर एक दिन मौसी को बताया। मौसी ऐसी-ऐसी बात है। मौसी ने कहा कि भई देख बात करती हूँ तेरे मौसा से, मौसा को भी नहीं जचा। तो सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार जो उस समय का पारंपरिक भारतीय मध्यम वर्ग परिवार था, उसके बच्चे को फ़िल्मों का कीड़ा काट गया। उसके भी नहीं जची। तो ख़ैर जैसे-तैसे भी हुआ, ये बच्चा ₹40 लेकर 16 लगभग 16 बरस की उम्र में वही बात जो शुरू में मैंने कही, जनता एक्सप्रेस से बॉम्बे सेंट्रल उतरा और वहाँ से इस बच्चे का संघर्ष आरंभ हुआ। लेकिन जब मामा के वहाँ गया ना, संघर्ष तो ऐसे है कि वो मैंने शुरू में बताया ना कि वहाँ गया, झूठ बोल कर गया मामा से। तो मामा को जब पता चला कि इस बच्चे ने मुझसे झूठ बोला तो उसने घर से बाहर निकाल दिया। ये भी नहीं कि अपनी जीजी या जीजा को फ़ोन कर दे कि भैया ले जाओ इस बच्चे को, है ना? या दूसरी जो इस बच्चे के माँ-बाप है जीजी, जीजा उनसे कहते हैं बिजनौर वालों से कि ले जाओ, ऐसा नहीं निकाल के बाहर फेंक दिया इसको सड़क पर। 16 साल के बच्चे को, किशोर को मामा ने निकाल दिया। ये बात पता चली दिल्ली वाली मौसी को, यानी मामा की बहन और लड़के की मौसी। मौसी ने अपने पति से यानी इसके मौसा से कहा कि जाओ और इस बच्चे को तुरंत यहाँ लेकर आओ, तुरंत लेकर आओ और ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे को यहाँ नहीं ला पाओ, तो तुम भी घर मत आना। इतना सख्त कह दिया। ये आदमी वहाँ गया, गया और उसके बाद में इसने अपने साले यानी लड़के के मामा से लड़ाई की। बोले तुमने इसे घर से बाहर क्यों निकाल दिया? उसने बहुत सख्त बातें कही और ऐसी लड़ाई हुई। ऐसी लड़ाई हुई कि मामा के साथ संबंध लड़ाई जो है इफ यू थिंक इट कुड बी सीरियस मामा के साथ ऐसा संबंध बिगड़ा कि फिर जीवन में कभी नहीं जुड़ा। हमेशा के लिए मामा से संबंध बिगड़ गया। मौसा ले आए दिल्ली वापस मौसी के पास और मौसी तो माँ सी होती है, राजस्थानी में कहते हैं मासी, माँ सी, माँ जैसी अगर भाषा शास्त्र से थोड़ी छूट लें तो। तो साहब इस बच्चे का अपने मामा से हमेशा के लिए संबंध खत्म हो गया, लेकिन इस बच्चे ने आने वाले वक्त में ज्यादा दूर मत जाइए तो भी बड़े झंडे गाड़े और ऐसे झंडे गाड़े कि एक वक्त में इस बच्चे को जब ये बड़ा हो गया, बड़ा नाम हो गया और जब ये सहायक निर्देशक था ये बच्चा अ, क्या बच्चा मतलब क्या बार-बार बच्चा, बच्चा, बच्चा
चलिए मैं आपको नाम ही बता देता हूँ ना, ये बच्चे वाला जो मामला ही खत्म हो जाए, फिर सीधे नाम से ही बात करेंगे। इस बच्चे का फिर वही बात, अरे भाई बच्चा जब बड़ा हो गया तो फिर जो नाम था वो नाम काम आ रहा था, वो था प्रकाश मेहरा, ठीक है ना। पूर्णिमा में भी ये सहायक थे, उस समय फिल्म ऑफर हुई, उसके बाद में इंदु भूषण ने एक फिल्म कहा था मेरे लिए बनाइए। खैर के अब्बास, इंदु भूषण खतरे में पड़ गए, उनका धनवन भाइयों के साथ लड़ाई में चला गया, तो के अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपनी कहानी दी और प्रोड्यूसरों का इंतजाम भी करवाया। और पहली फिल्म इस प्रकाश मेहरा, इस बच्चे को नहीं, प्रकाश मेहरा को मिली। और प्रकाश मेहरा ने वो फिल्म जो बनाई बबीता और शशि कपूर को लेकर, दोहरा रोल था शशि कपूर का, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था और कमर जलालाबादी के गीत थे। हैं? ओ दिलबर जान ये तेरे हैं हम तेरे, छुपा लेंगे इन आंखों में सनम हम गम तेरे, और टाइटल सॉन्ग भी था कि नाजनी जालिम हसीना मान जाएगी, है ना। बड़ा प्यारा गाना था कि वो लड़कों के बारे में था कि आजकल के लड़के चलती फिरती 60-40 रफ्तार के लड़के ऐसे कर, बड़ी प्यारी फिल्म। और उस पहली ही फिल्म ने हिंदी सिनेमा में धमाका कर दिया, हिला डाला बॉक्स ऑफिस और हिंदी सिनेमा को। और एक बहुत बड़े अंग्रेजी के फिल्मी प्रकाशन को छापना पड़ा एक लेख जिसका शीर्षक था हु इज प्रकाश मेहरा। ये थे प्रकाश मेहरा और ये थी इनकी बात। आशा है आपको किस्सा पसंद आया होगा, और किस्सा बिल्कुल अधिकृत है, एकदम सही है, खुद प्रकाश मेहरा के लिखे हुए आत्मकथात्मक अंश जो है वहां से लिया गया है। 1993 में प्रकाश मेहरा ने, उस समय का एक हिंदी साप्ताहिक फिल्मी था एक्सप्रेस स्क्रीन, उसमें आत्मकथात्मक अंशों में ये लिखा है, ये वहां से तो अधिकृत है। और आप अधिकृत ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कीजिए, करिए, करवाइए, लिंक साझा कीजिए, इस चैनल को और विस्तार दीजिए। बस ये कहते ही मैं लक्ष्मी पुत्र डॉक्टर कुमार गणेश अब कह रहा हूं विदा, लेकिन कभी अलविदा ना कहना। नमस्ते दोस्तों।